हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आइए आपके लिए हम एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज के क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। एनसीईआरटी 11th फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। On a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए, टू लेन वाला रोड है और उस पे एक कार है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार है और यह कार A है और ये कितना से चल रही है? ऐसे स्पीड ऑफ A दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो हमारा काम है बच्चों कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना। तो आप लोग जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 इंटू 5/18 हो जाएगा। ये कट जाएगा इससे 2, ये चलाएगा 10 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स यह चल रहा है कितना से बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड से। फिर उसके बाद में कहा टू कार B एंड C अप्रोचेज कार A इन अपोजिट डायरेक्शंस। देखो, इस कार को जो कि अभी इधर की ओर चल रही है, इस कार को दो कार अप्रोच करता है और जो क्या है? अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो मान लो कि एक कार ऐसे चल रहा है, थोड़ा सा इसको पीछे बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे एक कार अपना B है और इधर से कार एक C है, ये C है। A भी आ रही है A की ओर और B भी A की ओर। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और दोनों अप्रोच कर रहा है कार A को, मतलब कि कार A की ओर दोनों आ रहा है, B और C। और इसका भी स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ B, स्पीड ऑफ B दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 54 इंटू 5/18, ये कट जाएगा 3, यह हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, यह VP हो जाएगा। और दोनों का वैल्यू सेम है, वेलोसिटी ऑफ C भी कितना होगा? 15 मीटर पर सेकेंड होगा। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों सेम है। लिखा है कि एट अ सर्टेन इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, व्हेन द डिस्टेंस AB इज इक्वल टू AC। देखो कितना प्यारा सा चीज है। कह रहा है कि किसी पार्टिकुलर टाइम पर, मान लो कि टाइम कुछ हो रहा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस A। यह क्या है बच्चों? A से B 1 किलोमीटर और यहां से B से C इक्वल टू कितना है? A भी 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब क्या है बच्चों? यह 1000 मीटर है। आप इसको चेंज कर लेंगे तो ये भी चलाएगा 1000 मीटर। ये आपको डाटा दिया है बच्चों इतना। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अब पढ़िए आगे। उसके कह रहा है कि when the distance between AB is equal to AC और both being 1 किलोमीटर, ये तो हमने देख लिया। B decide to overtake A before C। देखो B क्या करता है? डिसाइड करता है कि A से पहले, C से पहले A को ओवरटेक करे। फिर से ध्यान सुनो, यह B A से पहले, C से पहले ओवरटेक करना चाहता है B को, मतलब कि B को कैच करना चाहता है, मिलना चाहता है, पकड़ना चाहता है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। और उसके आगे क्या कहा है? What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident। तो इसके लिए कार B का मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा ताकि
यह एक्सीडेंट को अवॉइड करे, मतलब कि एक्सीडेंट ना हो पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यह देखना होगा कि कार सी बी को कब मिल रहा है। क्योंकि एक्सीडेंट की बात कर रहा है ना, कि कार बी जो है एक्सीडेंट ना करे, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हम निकालेंगे कि कार सी ए तक कब पहुंचेगा। ओके, अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और इसका वेलोसिटी है, तो टाइम निकाल दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह रेस्ट में नहीं है, कार ए रेस्ट में नहीं ना है, कार ए भी मोशन में है। यह इधर आता होगा तब तक यह इधर बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है रिलेटिव वेलोसिटी का। इसका रिलेटिव वेलोसिटी का। तो सबसे पहले आपको यह निकालना होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। यहाँ पे लिखा लोगे वेलोसिटी ऑफ, लिखोगे नाउ वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यह कितना आएगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा। तो यह डायरेक्शंस है, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और दूसरे को नेगेटिव। तो कार ए जिस डायरेक्शन में चल रहा है ना, उसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव, यह क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो कार ए का वेलोसिटी वी ए कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड, यह पॉजिटिव हो जाएगा। कार सी ऐसे आ रहा है तो यह क्या होगा, नेगेटिव। और कार बी ऐसे जा रहा है कितना से, 15 किलोमीटर, तो भी प्लस हो जाएगा ऐसे। इतना क्लियर है सबको। पहले कार सी का निकालते हैं वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, फॉर्मूला होता है सी माइनस भी ए। वैल्यू रखो, सी का वैल्यू यहाँ पे माइनस में 15, माइनस ए 10 है तो कितना चलाएगा, 25 माइनस में इतना मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया बच्चों स्पीड ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या वेलोसिटी ऑफ कर सकते हो कार सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो दोनों हम वेलोसिटी भी कर सकते हैं, स्पीड भी कर सकते हैं। ओके, फिर हम निकाल लेते हैं बच्चों यहां से टाइम। टाइम कैसे निकालोगे, लिखेंगे टाइम टू रीच कार ए बाई सी। मतलब कि कार सी है वह ए को कब पहुंचता है, तो वह कितना मान लेते हैं बच्चों, टी है टाइम। तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर अब बट्टे रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे वी सी, ऐसे वी सी ए, ये वाला। अरे ये फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है कार सी में, इसलिए क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो गया। तो यहाँ पे एस इक्वल टू यू आई इंटू टी होता है। यू का मतलब उसका स्पीड या वेलोसिटी। तो इसी फॉर्मूला से हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। टाइम निकालोगे ना ऐसे तो क्या हो जाएगा, एस बट्टा यू आएगा, और यू के जगह पे क्या है, स्पीड ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और एस आपको दिया हुआ है 1000 तो रख देंगे। दैट मीन्स टी इक्वल टू चला आएगा 1000 अब बट्टे में कितना, 25। नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो अगर डायरेक्शन लोगे तो देखो कार सी किधर चल रहा है, इधर इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव रखोगे तो यहाँ भी नेगेटिव रखोगे, ऐसे दोनों नेगेटिव, और नहीं तो दोनों पॉजिटिव में रखो, टाइम निकाल लो। तो t इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, और 25 चौका है मतलब कि 40 सेकेंड चलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस t का मतलब है 40 सेकेंड, और 40 सेकेंड में कार सी
ए को ओवरटेक करेगा, मतलब कि ए तक पहुंच जाएगा। कार सी और ए पास आने का जो समय है वह 40 सेकेंड है। अब ध्यान सुनो, अब कह रहा है कि बी अपने स्पीड को कैसे चेंज करे, यानी कितना से एक्सेलरेट करे कि यह एक्सीडेंट को अवॉइड करे, एक्सीडेंट होने ना दे। क्लियर है? मतलब कि हमें क्या निकालना है बच्चों? एक्सेलरेशन निकालना है। किसका एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है। पढ़ लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन को। व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। लिखिएगा फॉर कार बी, फॉर कार बी। अब मेरे प्यारे बच्चों, बी इसकी ओर जा रहा है तो कार ए भी तो मोशन में है ना, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम निकालेंगे यहां से वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। फॉर्मूला क्या होता है? वी बी माइनस वी ए। रख दो वैल्यू यहाँ पे। वी बी का वैल्यू कितना है? प्लस में 15 अब माइनस में 10, तो कितना चलाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। इतना के वेलोसिटी से, यानी ए के रिस्पेक्ट में कार बी 5 मीटर पर सेकेंड से ए की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब यह कितना से एक्सेलरेट करेगा? क्वेश्चन में कहा है कि वह कितना से एक्सेलरेट करे ताकि एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके। तो हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि लेट ए इक्वल टू मिनिमम एक्सेलरेशन। क्या है? या एक्सेलरेशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा फॉर्मूला? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना है? रख दो 1000 इक्वल टू यू, दैट मीन जितना से चल रहा है ए वाला वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे यू के जगह पे, तो कितना है? यह है 5 इंटू टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना था? 40 सेकेंड। या 40 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 40 इंटू 40 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा? 20। अच्छा, एक बार और ध्यान से देख लेना। या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने जो बात क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए एक बार, डिस्प्लेसमेंट ये भी चल रहा है ना, इधर चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमने प्लस में रखा हुआ है। और यू ऐसे चल रहा है तो ये प्लस में भी है, तो भी सही है। और टाइम क्या है? पॉजिटिव है। सब कुछ हमने सही रखा है। ओके, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यह आएगा 1000 इक्वल टू, यहां से कितना हो जाएगा? यह 5 चौके 20, 200 आएगा ना, प्लस 4 दूना 8, 800 ए हो जाएगा। इधर आएगा तो यह 800 हो जाएगा, इक्वल टू 800 ए, यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमें उम्मीद है बच्चों कि यह जरूर आपको समझ में आ गया होगा।